हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट सेमेस्टर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी एंड टर्म की परीक्षाएं 15 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली हैं, तो इसी कड़ी में टारगेट सेमेस्टर लाया है आपके लिए डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। जो कम्युनिस्ट शब्द है ये डैश वर्ड से डिराइव हुआ है। सबसे पहले कम्युनिस्ट शब्द है क्या, समझ लेते हैं। जो कम्युनिकेशन शब्द है वो एक कम्युनिस्ट शब्द से डिराइव हुआ है और ये जो कम्युनिस्ट शब्द है ये एक लैटिन वर्ड है। सो द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम ग्रीक, ऑप्शन में दिया है ग्रीक, लैटिन, चाइनीज, इंग्लिश। सो कम्युनिस्ट कौन सा शब्द है, लैटिन वर्ड है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टर्म कम्युनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। द सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स विथ अदर। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ अदर्स। सो कम्युनिकेशन इज exchange of, communication means exchange of information, feelings and thoughts with other. So option B is again correct in the question number 2. So communication means exchange of information, feelings and thoughts with other. Now what about question number 3? Communication is derived from a Latin word communis, which means A community, B share, C common and D Marxist. So communication जो शब्द है कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है और इस कम्युनिस्ट शब्द का लैटिन में मतलब होता है शेयर करना। सो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट विच मीन्स शेयर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ ए इनकोडिंग, बी सेंडर, सी चैनल और डी फीडबैक। कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है, तो कम्युनिकेशन ऑलवेज स्टार्ट विथ सेंडर। सो अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ सेंडर। And now what about question number 5? The number of key elements in the communication process is, communication process में कितने elements होते हैं, तो there are 5 elements in the communication process. So the number of key elements in the communication process is 5. अब कौन कौन से होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर, उसके बाद होता है मैसेज, फिर होता है चैनल एंड देन रिसीवर एंड फाइनली फीडबैक। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, these are the 5 different elements which are involved in the communication process. Now what about question number 6? Communication is A one way process, B two way process, C three way process and D four way process. So जैसा कि आपको पता होगा कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज। कम्युनिकेशन हमेशा 2 पार्टीज को इन्वॉल्व करता है और ये 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ 2 वे प्रोसेस बिकॉज एक तरफ से हम मैसेज सेंड करते हैं तो दूसरी तरफ से मैसेज हमको रिसीव भी होता है फीडबैक की तरह। तो कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। सो अगेन इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 7. The main objective of communication is A information and persuasion, B skill and personality development, C control and management and D need. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कम्युनिकेशन का, तो होता है कि हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं और लोगों को परसुएड करें। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The main objective of communication is information and persuasion. Now what about question number 8? Wrong decoding means. सबसे पहले डिकोडिंग का मतलब समझ लेते हैं। डिकोडिंग का मतलब होता है जब सेंडर हमको मैसेज सेंड करता है, यदि हम रिसीवर हैं तो उस मैसेज को हम डिकोड करते हैं, उस मैसेज को हम इंटरप्रेट करते हैं, तो उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। रॉन्ग डिकोडिंग मतलब जो इंटरप्रेट किया है हमने मैसेज वो सही नहीं है, जो मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है उससे हमने कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर लिया मैसेज को। सो ऑप्शन ए है बैडली वर्डेड मैसेज, ऑप्शन बी है मैसेज सेंड टू रॉन्ग रिसीवर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंटेड एंड ऑप्शन डी इज मैसेज सेंड बाय रॉन्ग सेंडर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। अब सी क्यों होगा, क्योंकि सी का मतलब है कि जो व्यक्ति सेंडर है वो आपको जो मैसेज सेंड कर रहा है उस मैसेज को आप किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं बजाय उस तरीके से जो सेंडर चाह रहा है। तो डिकोडिंग का मतलब भी तो वही होता है कि जैसा हम चाहें वैसा वो व्यक्ति डिकोड करे, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग डिकोडिंग हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटरप्रेटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंटेड जो सेंडर चाह रहा है, जो सेंडर का इंटेंशन है रिसीवर को समझाना,
वो बात रिसीवर नहीं समझ रहा है, बात रिसीवर कुछ और ही समझ जा रहा है, तो इंटरप्रेटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द डैश इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। तो कहाँ इमीडिएट फीडबैक आपको मिल सकता है? टेलीफोन पे आप हेलो बोल रहे हैं तो उधर से भी व्यक्ति हेलो बोल रहा है, तो आपको तुरंत इमीडिएट फीडबैक मिल सकता है। सो ऑन द टेलीफोन इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक, एंड अगेन इन क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंटेन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन सा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है? तो सेंडर तो होता ही है, डिकोडिंग भी होता है, एंड सी फीडबैक भी होता है, डी बारकोडिंग नहीं होता है। सो barcoding is not involved in the communication process, that's why we can say that barcoding is not a part of element of communication process. So again in question number 10 option D is correct. 11, question number 11, posters fall under dash communication। तो posters क्या होते हैं? विजुअल होते हैं, पोस्टर इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, तो पोस्टर इज कवर्ड अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, एंड इन क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो पोस्टर्स फॉल अंडर visual communication, option B is correct. Now what about question number 12, grapevine communication is associated with dash communication। तो grapevine communication किस communication को कहा जाता है? इनफॉर्मल communication को, जो अनऑफिशियल होता है, जो गॉसिप करते हैं हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज, उसी को हम तो grapevine कहते हैं। तो grapevine communication is associated with formal, informal, horizontal और vertical। सो सीधा सीधा आंसर है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 13, लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। लेटरल कम्युनिकेशन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है, सेम लेवल के। जैसे यदि परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, नहीं। बी सेम कैडर ऑफ पर्सनल, जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेटरल कम्युनिकेशन हमेशा सेम कैडर ऑफ पर्सनल के बीच में होता है। ऑप्शन सी क्या है? सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, एंड ऑप्शन डी क्या है? अमंग ऑल। तो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में भी नहीं होता है, ये तो हमारा डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, और अमंग ऑल तो हो ही नहीं सकता है। इट इज़ नॉट अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, और ना ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि सबके बीच में होगा। इट इज़ अ लैटरल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, जो सेम लेवल पे होते हैं। सेम लेवल का मतलब अगर मैनेजर है तो मैनेजर से बात करेगा, परचेज मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हड़बड़ी में आपको सारे क्वेश्चंस तो आ रहे होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको एक ऑप्शन सही दिखा, आपने उसी को टिक कर दिया और चले आए घर। लेकिन बाद में जब आप घर पे आके बारीकी से क्वेश्चंस को देखते हैं तो उस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही थे और तीसरा ऑप्शन दिया था बोथ, और आप जल्दीबाजी में क्या किए, ऑप्शन ए को करेक्ट करके चले आए। तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस के साथ साथ चारों ऑप्शंस को देखना है, किसी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है। डोंट लीव एनी ऑप्शन एंड कंसीडर ऑल द ऑप्शंस। यदि आप किसी भी ऑप्शन को छोड़ते हैं तो फिर इसमें गुंजाइश होती है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाए, क्योंकि बोथ, इसके अलावा ऑल ऑफ द एबव ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमेशा आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। अब देखो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ऑडियो और विजुअल, ऑडियो मीन्स आवाज़, विजुअल मीन्स पिक्चर्स, इमेजेस, पिक्स। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसपे आवाज़ भी हो और पिक्चर्स भी हो। जैसे फिल्म है, फिल्म में क्या होता है, आवाज़ भी होता है और उसके साथ साथ पिक्चर्स भी होते हैं, इवेंट्स के पिक्चर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, तो उसको हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑडिटोरी भी आती है और विजुअल भी आता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है ऑडिटोरी ओनली, तो नहीं होगा क्योंकि केवल इसमें आवाज़ नहीं आती, इसका नाम ही है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, तो कुछ चीज़ अधूरी है, जैसे विजुअल भी आएगा इसमें। बी विजुअल ओनली, ये भी गलत है, विजुअल के साथ साथ ऑडियो भी आता है। ऑप्शन सी बोथ ऑडिटोरी एंड विजुअल, ये सही है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में ऑडिटोरी भी आता है और विजुअल भी आता है, बोथ ऑफ देम आर कवर्ड। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फेस टू फेस डिस्कशन से भी फ्लो कर सकता है, टेलीफोनिक टॉक से भी फ्लो कर सकता है।
पीरियोडिकल मीटिंग से भी फ्लो कर सकता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं? मीटिंग, मेमोज, ऑप्शन ए क्या है? मीटिंग है, मेमोज है, प्रेजेंटेशन है। तो मीटिंग में तो ठीक है ओरल कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मेमोज में कहाँ ओरल कम्युनिकेशन होता है? मेमो तो एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, लेकिन मेमो इसमें ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, मीटिंग, मेमोज एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये भी गलत है। मीटिंग फिर मेमोज आ गया, तो मेमोज एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसमें ओरल कहाँ इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन सी है मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये सही है। इसमें हम मीटिंग, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यूज़ करते हैं। मीटिंग में भी व्यक्ति बोलता है तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन में भी व्यक्ति बोलता है तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन हो गया, और परफॉर्मेंस का जब रिव्यू देते हैं तो इसमें भी व्यक्ति बोलते हैं, इसलिए ये भी ओरल कम्युनिकेशन हो गया। दैट्स वाई ऑप्शन ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स वाई मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज़, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 17? ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन में सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करता है। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कैसे बात करता है? सुपीरियर हमेशा ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, डायरेक्टिव्स देता है, प्रिंसिपल्स को बताता है, पॉलिसीज़ को बताता है। तो ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स कैसे फ्लो करेंगे? तो ऑर्डर्स और डायरेक्टिव डाउनवर्ड वे में फ्लो करेंगे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक आएंगे। दैट्स वाई ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन। एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड तो है नहीं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक तो मूव नहीं कर रहा है, ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक मूव कर रहा है। और डायगोनल तो है नहीं, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स भी इन्वॉल्व नहीं है। और चौथी बात, हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट्स में तो हो नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बिकॉज हेयर द इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स के फॉर्म में। सो इट इज़ ऑल्सो अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब उस वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है किसके बीच में? HR मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और सेल्समैन के बीच में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या है? एक मैनेजर है, एक किसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है। और सेल्समैन क्या है? सेल्समैन सेल्स डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है, ही इज़ अ वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। अब देखिए, समझ लेते हैं। सबसे पहले HR मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट का हो गया, सेल्समैन डिफरेंट डिपार्टमेंट का हो गया। HR मैनेजर की हायरार्की ऊपर है, सेल्समैन की हायरार्की नीचे है। HR मैनेजर के पोजीशन पे है एंड सेल्समैन एक वर्कर यानी एम्प्लॉय की पोजीशन पे है। तो ये क्या हो रहा है? ये डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बिकॉज सेल्समैन इज कवर्ड अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड द HR manager is covered under middle level management because he is a departmental head। अब देखो, HR मैनेजर जब कम्युनिकेट करेगा सेल्समैन से तो एक डायगोनल बन रहा है, एक डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है। सो दैट्स वाई द कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी लेटरल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल और लेटरल एक ही बात है, दोनों, इसका कोई मतलब ही नहीं है दोनों देने का। ऑप्शन सी डायगोनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में हो रहा है। HR मैनेजर एक मैनेजमेंट पोजीशन पे है और सेल्समैन एक एम्प्लॉय के पोजीशन पे है। सो दैट्स वाई दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग है, ये HR मैनेजर के हैं, HR डिपार्टमेंट के हैं, और वो सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 19, डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। डायगोनल कम्युनिकेशन को और क्या कहते हैं? तो डायगोनल कम्युनिकेशन को दूसरी भाषा में हम कहते हैं क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन। सो इन क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, जैसे HR मैनेजर और सेल्समैन के बीच में हो रहा है, वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर और एक फोरमैन के बीच में हो सकता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट का फोरमैन है। सो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 20? अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
क्लासरूम टीचिंग एंड डायरेक्टर्स मीटिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ। क्लासरूम टीचिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग किस तरह का एग्जाम्पल है? मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्लासरूम टीचिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी में क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।